आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ होम्स में एंटर होते ही एक अलग तरीके की लग्जरी फील आने लगती है, जबकि कुछ रेजिडेंशियल होम्स बहुत ब्राइट होने के बाद भी फ्लैट और अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका रीजन एक्सपेंसिव फर्नीचर और कॉस्टली इंटीरियर्स नहीं होते। और जैसा कि मैं बोलता आया हूं कि कई बार एक सही लेयर्ड लाइटिंग आपके पूरे घर का मूड, वाइब और इंटीरियर्स की क्वालिटी चेंज कर देता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि लाइटिंग टेम्परेचर क्या होता है, वार्म व्हाइट क्या होता है, कूल व्हाइट क्या होता है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियल मैजिक ऑफ लाइट कलर टेम्परेचर। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें। और अगर आपको भी अपने होम या ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि वार्म व्हाइट और कूल व्हाइट कलर में डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। जब हम लाइटिंग की बात करते हैं तो सिर्फ ब्राइटनेस ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, उस लाइट का कलर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी कलर टेम्परेचर की वजह से हमें वार्म व्हाइट और कूल व्हाइट लाइटिंग देखने को मिलती है। वार्म व्हाइट लाइट का कलर हल्का येलोइश होता है और रूम को एक वार्म, कंफर्टेबल और वेलकमिंग फील देता है। वहीं पर कूल व्हाइट एक ब्राइट व्हाइट होती है जो रूम को क्लीन, फ्रेश और एनर्जेटिक फील देती है। लेकिन ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि लाइट जितनी ब्राइट होगी घर उतना ही अच्छा दिखने लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही लाइटिंग वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा ब्राइट हो। सही लाइटिंग वो होती है जो उस रूम के पर्पस के अकॉर्डिंग चूज की गई हो। अब सवाल आता है कि वार्म व्हाइट लाइट कब यूज करनी चाहिए। अगर आप लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम एरिया डिजाइन कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही होगा कि आप वार्म व्हाइट कलर लाइट को ही चूज करें। रीजन बहुत सिंपल है। ये वो स्पेसेस होते हैं जहां पर आप दिन भर काम करने के बाद रिलैक्स करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। ऐसे स्पेसेस में लाइटिंग का पर्पस सिर्फ रूम को रोशन करना नहीं होता, बल्कि एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना भी होता है। आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि लग्जरी होटल्स में, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में हर जगह आपको वार्म लाइटिंग सेटअप ही मिलेगा, क्योंकि लग्जरी सिर्फ एक्सपेंसिव फर्नीचर से नहीं आती, उसके पीछे लाइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए बात करते हैं कि अब कूल व्हाइट लाइटिंग का यूज कहाँ करना चाहिए। ये लाइटिंग सेटअप उन स्पेसेस के लिए बेस्ट है जहां आपको क्लियर लाइटिंग सेटअप की जरूरत है, जैसे किचन, स्टडी रूम, होम ऑफिस या बाथरूम जैसे यूटिलिटी एरियाज में ही यूज करनी चाहिए। सोचिए, अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं या स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, वहाँ सॉफ्ट येलो लाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हर चीज क्लियरली दिखाई दे। इसीलिए इन एरियाज में कूल व्हाइट लाइटिंग ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस होती है। लेकिन एक मिस्टेक जो बहुत बार देखने को मिलती है वो ये है कि लोग पूरे घर में सिर्फ कूल व्हाइट लाइट्स लगा देते हैं। घर ब्राइट तो लगता है लेकिन उसमें वार्म, कंफर्ट बिल्कुल फील नहीं होता। तो क्या पूरे घर में एक ही तरह की लाइटिंग सेटअप होनी चाहिए? मुझसे ये सवाल अक्सर मेरे सारे क्लाइंट्स पूछते हैं, लेकिन मेरा आंसर हमेशा एक ही होता है, बिल्कुल नहीं। हर रूम का पर्पस अलग होता है, इसलिए उसकी लाइटिंग भी अलग होनी चाहिए। लिविंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग एरिया में वार्म व्हाइट लाइटिंग यूज कीजिए, वहीं किचन, स्टडी रूम और होम ऑफिस में कूल व्हाइट लाइटिंग ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। इसी कॉम्बिनेशन से हर घर बैलेंस्ड, फंक्शनल और प्रीमियम फील करता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अब बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो लाइटिंग सेटअप करते वक्त मैक्सिमम होम ओनर्स करते हैं। नंबर 1, सिर्फ ब्राइटनेस देखकर लाइट को चूज कर लेना। नंबर 2, पूरे घर में एक ही कलर टेम्परेचर की लाइटिंग को यूज करना। नंबर 3, लग्जरी स्पेसेस जैसे लिविंग रूम और बेडरूम में कूल व्हाइट लगा देना। और नंबर 4, किचन और स्टडी रूम जैसे फंक्शनल एरिया में वार्म व्हाइट लाइट का सेटअप यूज कर लेना। एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है नेचुरल डे लाइट। अगर किसी रूम में नेचुरल लाइट ऑलरेडी अच्छी आती है तो उसके हिसाब से लाइट
लाइटिंग को प्लान करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब तक इस वीडियो में बताए गए सारे प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बाद अगर आप कोई एक बात याद रखना चाहते हो तो वो ये है कि वार्म व्हाइट लाइटिंग कंफर्ट और एम्बियंस के लिए बेस्ट है, और वहीं पर कूल व्हाइट लाइटिंग फंक्शनल एरिया और एक्टिव वर्किंग के लिए बेस्ट है। परफेक्ट लाइटिंग सेटअप वही होता है जो दोनों तरीके की लाइट्स को परफेक्टली बैलेंस करे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा लाइटिंग सेटअप यूज करना चाहते हैं, या वो ऐसी कौन सी 4 मिस्टेक्स हैं जो आपने अपने लाइटिंग सेटअप में की हुई हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।